नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। और कार्यक्रम का विषय है कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले 29 नवंबर 2023 तक हो जाएगा आपके जीवन में सभी क्षेत्रों का फैसला। यानी आपके जीवन में वह लक्ष्य जो आप तय करना चाहते थे, जिसमें विभिन्न प्रकार की परेशानियों का आपको जो सामना करना पड़ता था, इन सभी चीज़ों का फैसला हो जाएगा। यानी जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता खुल जाएगा। जी हाँ मेरे दर्शकों, देखिए हो क्या रहा है। वर्तमान समय में शनि, जो सभी को पता है कि जन्म कुंडली में कर्म और आय के कारक होते हैं, जो वक्र अवस्था में चल रहे हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा ग्रह है जो शनि को जो है 10 गुना शक्तिशाली बना रहा है। और वह ग्रह जो है ना, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में शक्ति और धर्म का कारक होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्रहों में केतु का। दर्शकों देखिए हो क्या रहा है। निश्चित तौर पे केतु जो है ये ज्योतिष शास्त्र में शक्ति और धर्म का कारक है। और जिस व्यक्ति के भी जन्म कुंडली में केतु प्रबल हो जाता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में शक्ति और धर्म के साथ जो है जीवन में अत्यधिक सफल होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर बुराइयों से अच्छाई की ओर जाने का रास्ता बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर आत्मविश्वास कूट कूट की भरी होती है। निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के दुख के उस पड़ाव से निकलते हैं जहां से निकलने के बाद इंसान एक सही रास्ते पे चलता है। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है ना, तो उसको अपने बुराई, धन और सभी लोगों का असली चेहरा नजर आ जाता है। यही नहीं, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, केतु ज्योतिष शास्त्र में इतना पावरफुल ग्रह है कि साक्षात भगवान विष्णु जो है इनको अपने अधीन में रखते हैं। क्योंकि ये जो मत्स्य अवतार है ये केतु का ही अवतार था। इसलिए केतु को ज्योतिष शास्त्र में इंसान के जीवन में जो गलत रास्तों से उठा करके धर्म के रास्तों पे और सच्चाई के रास्तों पर लेकर के जाता है, यह और कोई नहीं केतु कहलाता है। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में शनि जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु जो है तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि स्वयं अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं। और केतु जो है मित्रगत राशि शुक्र की राशि तुला में गोचर कर रहे हैं। केतु जो है शनि से 9वें घर पे है और शनि जो है केतु से 5वें घर पे है। इसको बोलते हैं नवम पंचम राजयोग। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि नवम पंचम राजयोग जिस व्यक्ति के भी कुंडली में बन जाए, वह पापी ग्रह हो और पापी ग्रह से यह योग बने तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और देव ग्रह हो और देव ग्रह से यह योग बने तो भी अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि नवम पंचम राजयोग बन रहा है, महत्वपूर्ण यह है कि जब केतु तुला राशि में विराजमान है तो 29 नवंबर तक यह शनि को देखेंगे अपनी पंचम दृष्टि से। और जब यह पंचम दृष्टि से देखेंगे तो मेष से मीन राशि वाले जीवन के जो बहुत सारे फैसले आप नहीं ले पाते थे, मतलब मेष से लेकर मीन राशि वाले जहां जहां केतु आपका और शनि की स्थिति विराजमान है, उस जगह का फैसला हो जाएगा। और जीवन में 29 नवंबर तक सफलता के रास्ते खुल जाएंगे और शायद हो सकता है कि जीवन का एक नया निर्माण हो, जीवन जीने का एक नया शुरुआत हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जब यह केतु का प्रभाव शनि के ऊपर पड़ रहा है तो 29 नवंबर तक मेष से लेकर के मीन राशि आपके जीवन में किस किस प्रकार के फैसले सटीकता से आएंगे और अब इस मामले में अपने जीवन को आप बेहतर बनाएंगे। राशिफल बताने से पूर्व एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहें तो इसे लग्न के हिसाब से या फिर नाम के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो 12 राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले आय स्थान में शनि वक्र अवस्था में हैं और केतु की दृष्टि पड़ने के कारण आप अपने जीवन में जो कुछ फैसले धन संबंधित नहीं ले पाते थे, मतलब आपका कमाया हुआ धन आपके बड़े भाई बहन, रिश्तेदार या चाचाओं की जो फैमिली बहुत ज़्यादा इसका उपयोग कर रहे थे, इससे रिलेटेड आप बड़ा फैसला लेंगे। काफ़ी समय से विदेश जाने को लेकर के जो जीवन में समस्याएं हो रही थी और आप सोच रहे थे जाए कि नहीं जाए, इससे रिलेटेड बड़ा फैसला लेंगे। अगर आप अपने जीवन में नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के एक ही जगह पे कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन आपको लगता था कि जीवन में कुछ बड़ा होना चाहिए, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास नहीं आ पा रहा था, इससे रिलेटेड बड़ा फैसला लेंगे। काफी समय से आप अपने क्रोध या अकड़ में अपने पिता के समक्ष या सीनियर अधिकारियों के समक्ष नहीं झुकते थे और आपको इसका काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। तो अब आपको केतु जो उस और समर्पित करेगा और आपको दूसरों से काम निकालने की क्वालिटी आपके अंदर आनी चालू हो जाएगी।
छोटे छोटे बातों को लेकर के जो दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन की स्थितियां बनी हुई थी और बिल्कुल अब सोच करके रखे थे कि किसी भी कंडीशन पे मुझे नहीं झुकना है, अब आप इस मामले में एक बड़ा फैसला लेंगे और हो सकता है कि आप इस मामले में दाम्पत्य जीवन को पुनः अपने स्थितियों में बहुत बेहतर सुधार करेंगे। इसके अलावा जीवन में बेहतर नौकरी कुछ नहीं लग पा रही थी, काफ़ी संघर्ष कर रहे थे, तो नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बहुत हद तक वृद्धि का अवसर बनेंगे। अपने संतान पक्ष से इस प्रकार से आप क्रोधित थे या परेशान चल रहे थे कि आप किसी भी स्थितियों में आप नहीं झुकेंगे, इस मामले से रिलेटेड भी आप बड़ा फैसला लेंगे। लव लाइफ में भी बहुत हद तक ये सुधार करेगा ही करेगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि कहीं कहीं आपके परिवार में पैसे फंसे हुए थे जो आप नहीं निकाल पाते थे, इससे रिलेटेड भी बड़े फैसले आप लेने वाले हैं। इसलिए ये जो केतु का प्रभाव शनि के ऊपर बढ़ रहा है और केतु जो शनि को बल को बढ़ा रहा है ना, तो जीवन के हर वो कठोर डिसीजन जो आप नहीं ले पाते थे वह लेने वाले रहेंगे। इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए पीला चंदन का तिलक लगा लीजिएगा तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। 29 नवंबर तक मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, आपके जीवन में जो जीवन का फैसला होने वाला है केतु के द्वारा और शनि के द्वारा, वह क्या होने वाला है मैं बताता हूं। वृषभ राशि वाले, सबसे पहला, काफी समय से एक जगह पे आप नौकरी कर रहे थे और आपको कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा था या फिर आप चेंज नहीं कर पा रहे थे और एक ही जगह पे जो लटके हुए थे, इससे रिलेटेड बड़ा फैसला लेंगे। काफी समय से पिता के अधीन में रह करके काम जो आप कर रहे थे और चाहते थे कि जीवन में कुछ बड़ा हो, तो आप इस मोह माया से निकल के इससे रिलेटेड बड़ा फैसला लेकर के इंडिविजुअल अपने काम में सफलता होने के रास्ते पे आप चलना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय, आपके खुद की फैमिली वाले काफी शोषण कर रहे थे, कमा कमा के परिवार को देते जा रहे थे, तो आप रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे थे, ना रिएक्शन दे पा रहे थे, तो इससे रिलेटेड अपने जीवन का बड़ा फैसला लेने वाले रहिएगा। कर्ज के कारण काफी जीवन में परेशानियां, तनाव और अस्थिरताएं जो चल रही थी, कर्ज मुक्ति करके अपने सही रास्ते पे चलने का पूर्ण रूपेण प्रयास करेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके परिवार के ही लोग जो है कहीं न तो कहीं कर्ज की स्थिति को बढ़ा रहे थे या उस खर्चों को लेकर के परेशान थे, इससे रिलेटेड भी अपने जीवन में बहुत बड़ा फैसला लीजिएगा। पदोन्नति, प्रमोशन, घर के मोह माया के चलते जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे थे, जैसे आपको विदेश जाना था लेकिन नहीं जा पाते थे, या फिर पिता का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था, मैं पुनः बोलता हूं आप इन सभी चीजों को दरकिनार करके अपने करियर के बारे में बहुत बड़ा डिसीजन और फैसला लेने वाले हैं। एक ही जगह पर नौकरी कर रहे थे, सीनियर अधिकारी कितना भी मेहनत करने के बाद प्रमोशन नहीं देता था, तो उससे रिलेटेड भी अपने हक के लिए आप स्वयं इससे लड़ाई करके अपने लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त करना है इसके मामले में डिसीजन लेंगे। इसके अलावा जो है ना चाह करके भी दाम्पत्य जीवन में इस प्रकार की कंडीशन बनी हुई थी कि समझ नहीं आता था कि किस स्थितियों में किस प्रकार से सुधार किया जाए, उससे रिलेटेड भी आपके जीवन में बड़े फैसले होने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग में व्यर्थ के आप पड़े हुए थे और आप चाहते थे कि इससे बाहर निकल जाए, तो उससे रिलेटेड लाभ होगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बेनिफिट आपके जीवन में जो यह होने वाला है वह यह होने वाला है कि किसी प्रकार का कोई स्कैमिंग या किसी प्रकार का कोई ब्लैकमेलिंग का जो बहुत ज़्यादा कंटिन्यू आप शिकार हो रहे थे वह ठीक, उसमें बड़े फैसले लेंगे और व्यर्थ के धन खर्च को समाप्त करेंगे और हो सकता है कि अपने जीवन में कुछ बड़ा कर ले जिससे आपके धन को बचाव हो, यानी जीवन का बहुत बड़ा बड़ा फैसला आप लेने वाले हैं। उपाय के तौर पे इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी खिला देने का। देखिए फल कितना बढ़िया मिलता है। वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले, जो आपका 29 नवंबर तक केतु और शनि के कारण जो जीवन का बड़ा फैसला होगा, मैं बताता हूं किस मामले में बड़ा बड़ा फैसला होने वाला है। सबसे बड़ा आपके जीवन में बड़ा फैसला होगा, कोई खानदानी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा विवाद या अस्थिरता है जिसमें कुछ हो नहीं रहा है, बस धन का व्यय हो रहा है और आप बोल के नहीं पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बड़ा फैसला लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा भाई बहन या रिश्तेदारों के द्वारा जो आपका शोषण हो रहा है उससे रिलेटेड भी आप बहुत बड़ा फैसला लेंगे और अपने हक के लिए स्वयं आप युद्ध करके आगे बढ़ने का कोशिश करना चालू कर देंगे। काफी समय से शोषण हो रहा है सीनियर अधिकारियों का, उससे रिलेटेड भी बड़ा फैसला लेंगे। बड़े भाई बहन के अंदर रह करके आप काम कर रहे हैं, जो आपकी बेनिफिट कोई और उठाया जा रहा है, तो इससे रिलेटेड भी आप बड़ा फैसला लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ सामान जो नहीं परचेज कर पा रहे थे, इससे रिलेटेड भी आप अपने जीवन में कुछ सुख सुविधाओं की वस्तुएं परचेज करेंगे और अपने जीवन में कुछ सुख भोगने के लिए प्रेरित होने वाले रहेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि हर मुसीबत के दौर पर रिश्तेदारों को आपकी तरफ से हेल्प कर देना, बाद में वो पैसे रिटर्न नहीं लेना, जिसके चलते जो है आपकी कामयाबी नाकामयाबी में बदल रही थी, इससे रिलेटेड भी आप बहुत बड़ा फैसला लेने वाले रहिएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि पहले से वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब था, लेकिन आप
चाह नहीं पा रहे थे कि इसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाए। मतलब ससुराल पक्ष के समक्ष आप जो है एक सही फैसले लेंगे। जो द्वितीय विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी यह फैसला, उनके लिए भी यह समय बहुत ही लाभकारी परिस्थितियों में रहने वाला है। काफी समय से ससुराल पक्ष की तरफ से शोषण किया जा रहा था, आप कुछ नहीं बोल पा रहे थे, आपकी खुद की प्रॉपर्टी में विवाद की स्थितियां बनी हुई थी, आप उससे रिलेटेड भी बड़ा फैसला लेंगे, वह आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। ये जो ग्रहों का प्रभाव है ये आपको एक्चुअली में पावरफुल बना रहा है मेष से लेकर के मीन राशि वाले। और पावरफुल मनुष्य कब बनता है? जब उसके अंदर एनर्जी आता है, पॉजिटिव ताकत आता है, ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है। इसके अलावा आपको लगता था कि जीवन बहुत व्यर्थ का है, जीना बेकार है, किस प्रकार से क्या किया जाए, इससे रिलेटेड भी आप अपने जीवन के बड़े फैसले लेंगे। आपके कुछ पैसे सरकार के पास फंसे हुए हैं, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए हैं, तो उससे रिलेटेड भी आप बड़ा फैसला लेंगे कि हमको किस तरीके से अपने जीवन में इस पैसे को निकाल करके लाइफ में आगे बढ़ना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, कंटिन्यू एक जगह पे आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है और आपका शोषण हो रहा है और काफ़ी समय से छुट्टी भी नहीं मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी आप हो सकता है अपने काम को चेंज करें और विदेश जाने से रिलेटेड भी आप बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी पोजीशन आपके जीवन में साबित होने वाला है। कर्ज की मुक्ति से रिलेटेड भी बड़ा फैसला लेंगे और अपने संतान पक्ष को लेकर के काफी ज्यादा धन का व्यय हो रहा है, उससे रिलेटेड भी बड़ा फैसला लेंगे कि सिद्धांत के तौर पे, सिस्टम के तौर पे किस प्रकार से आगे चलना है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत ही निर्णायक समय होने वाला है मेष से लेकर मीन राशि वाले, और आपके लिए तो मिथुन राशि होने वाला ही है। उपाय के तौर पे दुर्गा चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए, देखिए जबरदस्त लाभ मिलने वाला रहेगा आपके जीवन में मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, जब केतु का बल शनि के तरफ जा रहा है और शनि जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, तो यह आपको किन किन से बुराइयों से और दुख से निकाल करके सत्य के रास्ते पर, सही रास्ते पर लेकर के जाएगा, मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला आपके जीवन में ये क्या हो रहा था कि आए दिन पारिवारिक कलेश, परेशानी, आए दिन आर्ग्यूमेंट, और आप क्या था कि इसका रिप्लाई प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, तो इससे रिलेटेड भी आप अपने जीवन के बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है विवाह को लेकर के आपके जीवन में कुछ रिश्ते आते थे लेकिन परिवार वाले या तो उसको रिजेक्ट कर देते थे या फिर जो है किसी कारण से जो है विवाह नहीं हो पाता था और आप बोल नहीं पाते थे। इस बार ऐसी सिचुएशन बनेगी कि विवाह से रिलेटेड आप अपना खुद का फैसला लेकर के खुद से स्थितियों को ठीक करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन को खराब करने के पीछे या तो आपकी फैमिली वाले का हाथ है या ससुराल पक्ष का बहुत हद तक हाथ है, तो उससे रिलेटेड भी बड़ा फैसला लेंगे कि मुझे अपना लाइफ को किसी भी तरह सेटल करना है। जीवन में कोई व्यापार करना चाहते थे लेकिन कोई मजबूत इन्वेस्टर नहीं आ रहा था या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करना चाहिए, तो इससे रिलेटेड जीवन के बहुत बड़े फैसले होंगे। नौकरी व्यवसाय में एक ही जगह पे काम कर रहे थे, उसमें बहुत ही बेहतर परिवर्तन से रिलेटेड लाभ मिलेगा और यह बहुत ही लाभ की स्थिति आपके जीवन में रहने वाला रहेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका जीवन चुनौतीपूर्ण चल रहा है, आपके प्रतिद्वंदी कभी कभी आपसे आगे निकल रहे हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ इस प्रकार से अपने आप को मोल्ड करेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे कि आपके प्रतिद्वंदी भी आपसे हारना प्रारंभ कर देंगे। आपके पिता से किसी कारण से इन दिनों थोड़ा मतभेद की स्थिति चल रही है और ना उनसे व्यापार या धन की स्थितियों में कुछ लाभ मिल पा रहा है, तो आप इंडिविजुअल किसी पे ना डिपेंड होकर के खुद से आपको अपना व्यापार करना है, खुद से नौकरी करना है। यह भी आपके अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी आने वाला है क्योंकि आपको यह रियलाइज हो रहा है कि आप किसी का सपोर्ट का जरूरत नहीं है। बॉस या फिर सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर होगा। अगर आप बहुत बड़े पॉलिटिक्स या बड़े पद पे हैं तो आपको उससे रिलेटेड कुछ सपोर्ट तो नहीं मिल रहा था, तो आप खुद से रिलेटेड सपोर्ट के लिए आगे बढ़ना चालू कर देंगे। सबसे ज़्यादा लाभ की पोजीशन यहाँ पे यह मिलने वाली है कि आपको विवाह करना है, खास करके प्रेम विवाह करना है, और ना चाह करके लव लाइफ की अस्थिरताएं थी लेकिन कुछ फैसले जीवन में नहीं निकल पाते थे, तो उससे रिलेटेड भी जीवन के कुछ फैसले निकलेंगे। पढ़ाई रुकी हुई थी, डिस्टर्बेंस था, क्या करें नहीं करें, पुनः पढ़ाई करके अपने जीवन को लक्ष्य को आगे बढ़ाने का फैसला अपने जीवन में लेने वाले रहेंगे। और खुद के पैसे का उपभोग जो नहीं कर पा रहे थे, मतलब धन संचय 1 रुपया नहीं हो रहा था और समाज सेवा में और परिवार की सेवा में बहुत हद तक जो धन का खर्च हो रहा था, उससे रिलेटेड भी बड़ा लाभ मिलेगा। और सबसे ज़्यादा लाभ के योग है कि कहीं आप काम करते थे और सामने वाला ना चाह करके भी आपको जो है झुकाया जा रहा है और आप मोह माया में कि एक जगह पे स्टेबल है, कुछ चेंज नहीं कर पा रहे किसी प्रकार की कंपनी को, आप खुद उसको लात मार के अपने दूसरे एक सही लक्ष्य की ओर जाना चालू कर दीजिएगा। इसलिए बहुत बेहतर समय होने वाला है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए कर्क राशि वाले, आपको भी मैं यही बोलूंगा, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, देखिए बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। सिंह राशि वाले, जब केतु का बल शनि की तरफ चला गया है और शनि को एक ऐसा ग्रह का रास्ता मिला है, एक सपोर्ट मिला है जो शक्ति और धर्म का कारक है, तो आप अपने जीवन में
क्या क्या करने वाले हैं मैं इसकी बात कर दूं। सिंह राशि वाले, सबसे पहला आप अपने जीवन में जो बहुत ज़्यादा कर्ज की स्थिति बनी हुई थी उससे रिलेटेड जो है जीवन का बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इसके अलावा केस मुकदमा से रिलेटेड जो है किसी प्रकार की बाधा या अस्थिरता जो आपके जीवन में आने वाला है, आप इससे रिलेटेड भी कुछ बड़ा जीवन का फैसला लेने वाले हैं। वैवाहिक जीवन की जहां तक मैं बात करूं तो विवाह स्थान पे केतु का बल बढ़ना और शनि का प्रभाव बढ़ने से क्या होगा कि आप अपने जीवन में अगर एक वैवाहिक जीवन में थे, अब वैवाहिक जीवन में रहना है कि नहीं रहना है, जो काफी समय से असमंजस की स्थिति चल रही थी, आप इससे रिलेटेड 29 नवंबर तक बड़ा फैसला लेंगे जो आपके फेवर में रहने वाला रहेगा। इसके अलावा द्वितीय संतान के कारण किसी प्रकार की अस्थिरता या परेशानियां चल रही थी, या आप द्वितीय संतान के कारण किसी प्रकार का तनाव या परेशानी में हैं, तो उससे रिलेटेड आपके जीवन में कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। संपत्ति से रिलेटेड कुछ जीवन का बड़ा फैसला लेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके जीवन में क्या है ना कि मान सम्मान की जो ख्याति हो रही थी और आप कंटिन्यू इसको सुने जा रहे थे, देखे जा रहे थे, समझे जा रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, तो आपको केतु और शनि इस प्रकार से बलशाली बनाएगा कि आप मोह माया से निकल करके एक सही रास्ते पे और सटीक रास्ते पे चलना प्रारंभ कर देंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है अपने सीनियर अधिकारियों से। काम करते जा रहे लेकिन वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो आप इससे रिलेटेड चाहते हैं किसी प्रकार को कोई काम या व्यवसाय में चेंजिंग करना, तो वह भी अपने जीवन में करते हुए दिखेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे एक बात आपके जीवन में ये हो रहा था कि आप अपने ईगो के चक्कर में या कभी कभी क्रोध के चक्कर में अपने परफेक्ट वैवाहिक जीवन को या तो ठीक नहीं कर पा रहे थे, या आपको लग रहा था कि आगे क्या होगा, तो उससे रिलेटेड भी आप बड़ा फैसला लेने वाले रहेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है कि वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव का शनि आपके वैवाहिक जीवन को नष्ट करके और खराब करके रखा था। अब केतु क्योंकि ज्ञान और धर्म का कारक है, तो आपकी मति बुद्धि जो थोड़ी भ्रष्ट हुई पड़ी थी कि लाइफ किस प्रकार से चलाना है, तो आपके मति बुद्धि को यह ठीक करके पुनः वैवाहिक जीवन को जोड़ने का प्रयास करेगा। मतलब आपके कुछ ईगो को यह शांत भी करने वाला रहेगा। इसके अलावा सिंह राशि वाले, आपके प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के जब बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं और कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, तो वह रास्ता भी निकलता हुआ दिखेगा और पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड लाभ की बहुत ही बेहतर संभावनाएं आपके जीवन में मिलेंगी। क्योंकि भाग्य स्थान में केतु बैठा हुआ था, भाग्य स्थान में केतु की दृष्टि थी और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण पितृदोष की स्थिति जो बनी हुई थी और काफ़ी 8-10 महीने से कुछ लक फेवर नहीं कर पा रहा था, मेहनत करने के बाद भी सैलरी वगैरह नहीं बढ़ पा रही थी, तो हो सकता है कि जीवन में नौकरी छोड़ करके व्यवसाय में या व्यवसाय को छोड़ करके कुछ अलग काम में आप जाने का कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही बेहतर रहने वाला है 29 नवंबर तक। हाँ, इस दौरान थोड़ा तनाव और परेशानी रहेगा, पर कहीं से भी घबराने की बात नहीं है। आपके जीवन में लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, बस आपको थोड़ा सा किसी भी हाल में प्रयास करते रहना पड़ेगा। इसके अलावा जिनको संतान कंसीव करने से रिलेटेड लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे ज़्यादा लाभ की पोजीशन यहाँ पे एक चीज़ यह भी मिलने वाला है कि आप अपने संतान पक्ष को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। सिर्फ संतान के चक्कर में आप खुद का व्यापार, नौकरी, वैवाहिक जीवन को जो डिस्टर्ब करके रखे थे, उससे रिलेटेड भी अपने जीवन का बड़ा फैसला लेंगे कि मुझे जीवन के सभी और अच्छे तरीके से देखना है। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था और ये कठोर निर्णय था कि क्या किया जाए, तो विवाह रिलेटेड कुछ बड़े फैसले आपके जीवन में आएंगे, परिवार वाला माने या ना माने। और सबसे ज़्यादा लाभ का योग यहाँ पे आपके जीवन में यह देखने वाला है कि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि प्रॉपर्टी ले कि नहीं ले, प्रॉपर्टी का सुख आपको दे देगा। उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए? सफ़ेद चंदन का तिलक कंटिन्यू लगाना चाहिए सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, जब शनि का बल एक ऐसा ग्रह जो शक्ति और धर्म का प्रतीक है, तो आपको क्या फल देने वाला है? आप अपने जीवन में आपकी मति बुद्धि जो भ्रष्ट हुई पड़ी थी ना 1.5 साल से, जो भर भर के आप कर्ज और लोन ले रहे थे, तो इससे रिलेटेड आप बड़ा फैसला लेंगे और सबसे पहले लोन और कर्ज की समाप्ति के लिए पहला डिसीजन लेंगे। दूसरी बात, आपको किसी तरह बेवकूफ़ बना करके आपके परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, घर वाले या कोई भी हो जो आपके पैसों का मिसयूज कर रहे थे, जिसमें आप कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो इससे रिलेटेड बड़ा फैसला लेने वाले हैं कि मुझे अपने पैसे को किस प्रकार से बचाना है। इसके अलावा आपके जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी ये बढ़ रही थी कि इन दिनों आप अपने काम को छोड़ करके लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, ऑफिस वाले क्या बोलेंगे, बिजनेस वाले क्या बोलेंगे, डेफिनेटली थोड़ी सी ख्याति जो आपकी खराब हो रही थी ना, तो इससे रिलेटेड भी अब बड़ा फैसला लेने वाले रहिएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि संतान की तरक्की बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है और संतान के पीछे जो अपना काफ़ी समय आप बर्बाद कर रहे थे, उससे रिलेटेड भी बड़ा फैसला लेंगे और एक सटीकता से उस रास्ते को क्लियर करेंगे कि वास्तविक तौर पे संतान पक्ष में करना क्या है।
लव लाइफ की बात करूं, काफी समय से एक रिश्ते में अगर आप चल रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वाकई में करना क्या है, तो हो सकता है कि या तो आप लव लाइफ को समाप्त करेंगे या उससे विवाह के योगों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप कोई कर्ज की मुक्ति करेगा, पुनः कर्ज की मुक्ति भी नहीं करेंगे। अगर आप किसी से बहुत ज्यादा कर्ज लेकर के रखे हैं और ये कर्ज के कारण शत्रुता पैदा हो गया है और आपको कहीं ना तो कहीं टॉर्चर किया जा रहा है या आपको कहीं ना तो कहीं डिस्टर्ब किया जा रहा है मेंटली, और आप डर के कुछ रिप्लाई जो नहीं कर पा रहे थे उस रिप्लाई को भी आप करेंगे। यहाँ पे एक सबसे ज्यादा लाभ की पोजीशन ये है क्योंकि खानदानी संपत्ति या प्रॉपर्टी का विवाद था जो आप अपने जीवन में छोड़ चुके थे, मुझे नहीं चाहिए, खुद रख लो, क्योंकि आप परेशानी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आपका हक था वो, तो आप इससे रिलेटेड भी अपने पुनः आप इस मामले में ध्यान देंगे और 29 नवंबर तक अपने हक के लिए लड़ करके हो सकता है कि आप इस चीज़ों को प्राप्त भी कर ले। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बनेंगी कि जिनका वैवाहिक जीवन या तो खराब हो चुका था या टूट चुका था, तो जिनका द्वितीय विवाह का योग था ना और रिलेशनशिप में थे, तो आपका इस मामले में बहुत बेहतर लाभ मिलने वाला है। मतलब दुनिया कुछ बोले, मुझे अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से सेटल करना है, इसके लिए कुछ भी हो जाए, ये एक बहुत ही बेहतर आपके जीवन में परिणाम मिलने वाला है। जिनकी पढ़ाई रुकी हुई थी या विदेश जाना चाहते थे लेकिन घर के मोह माया में या घर का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण जो है, तो उस मामले में भी जो है आप नहीं जा पाते तो विदेश जाने की संभावना बन जाएंगी। मतलब निर्णायक फैसले में जीवन में इंसान का फैसला होने वाला है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? पीला चंदन का तिलक लगा लीजिए, सबसे ज्यादा बेहतर आपके लिए यही रहेगा। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, आपके जीवन में 29 नवंबर तक जब शक्ति और धर्म का कारक ग्रह केतु के कारण शनि का बल बढ़ रहा है, तो आपके जीवन में क्या होने वाला है मैं बता देता हूं। सबसे पहला, केतु आय स्थान शनि पंचम भाव में बैठ करके बहुत कुछ डिस्टर्ब करके रखा है। सबसे पहला, जो आप अपने ईगो के कारण या अपने खुद के नेचर के कारण जो अपने वैवाहिक जीवन को खुद से डिस्टर्ब करके रखे थे या वैवाहिक जीवन पहले से डिस्टर्ब था लेकिन आपका ईगो के कारण आप नहीं झुक रहे थे या आपको कोई रास्ता नहीं खुल पा रहा था, तो उससे रिलेटेड आपके जीवन में कुछ बेहतर रास्ता खुलना चालू हो जाएगा। ये शनि के जाल के और केतु के चक्करों में जो है आप अपने वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर दिए, जिसके कारण संतान पक्ष की अस्थिरताएं आई, जिसके कारण नौकरी को लेकर के अस्थिरताएं आई, जिसके कारण कहीं ना तो कहीं आपके जीवन में जो है अस्थिरता और तनाव की स्थिति बढ़ी और स्वास्थ्य की स्थिति डिस्टर्ब हुई ना, तो आप अपने जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर के परफेक्ट रास्तों को तलाश करने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा, क्योंकि पंचम भावस्थ जो है आपके जीवन में शनि विराजमान होकर के सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो आप अपने जीवन में जो है पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड भी बड़ा फैसला लेंगे। कहते हैं कि सब कुछ ग्रह कराता है, तो आपकी कुंडली में केतु आय स्थान में बैठा और इसकी नीच दृष्टि तृतीय भाव पे चली गई, तो बड़े भाई बहनों के चक्कर में और रिश्तेदारों के चक्कर में खुद का पर्सनल लाइफ को जो आपने खराब कर लिया और आपको कहीं ना तो इस बात का रियलाइज नहीं था कि जिंदगी की सच्चाई क्या होती है, तो आप इस मामले में भी बेहतर करेंगे। पर्सनल लाइफ सबको पता है कि मैं वैवाहिक जीवन की बात कर रहा हूं। इसके अलावा केतु जो है 1.5 सालों में और शनि जो है इधर 8 महीने में, जो भी आपके रिश्तेदार थे या अच्छे मित्र थे, इन लोगों को दूर करके क्या किया कि बुरे लोगों के संगति में आया, क्योंकि यह आपके जीवन में एक एग्जामिनेशन चल रहा था, यह टेस्ट करने का कि अपना और पराया कौन है। तो आप पुनः इस मामले को, अपने डिसीजंस को सही करेंगे और पुनः वो लोग जो आपके जीवन में अच्छे लोग छोड़ के चले गए थे वह पुनः आपके जीवन में वापस आना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा आपके जीवन में जो जीवन साथी का स्वास्थ्य वगैरह खराब था, इसमें सुधार होगा। लव लाइफ की स्थिति में अस्थिरताएं बनी हुई थी, इसमें सुधार होगा। केतु और शनि के कारण प्रथम और द्वितीय संतान के भविष्य खतरे में आए या डिस्टर्बेंस हुआ या फिर परिस्थिति अस्थिर हुई, तो उस मामले में सुधार होगा, क्योंकि शनि पंचम भाव में बैठ करके प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उससे रिलेटेड सुधार की संभावनाओं को यह बहुत हद तक पैदा करना चालू कर देगा। किसी कारण से ईगो में या घमंड में आप अपने घर से दूर चले गए थे और उसके अलावा जो है काफ़ी इसमें धन का नुकसान वगैरह जो आप किए, तो आपको शनि और केतु इस बात का रियलाइज करा देगा कि वाकई में मेरा डिसीजन गलत था कि सही था। ये एक लाभकारी पोजीशन पे है। विदेश यात्रा के संजोगों को यह बढ़ाएगा, लेकिन कहीं कोई विदेश जाके बैठा हुआ था और परेशान था कि गलती हुई है या फिर जो भी है, तो हो सकता है वापस आने से रिलेटेड आप अपने जीवन का बड़ा फैसला ले। ससुराल पक्ष से तालमेल को यह ठीक करने वाला रहेगा। द्वितीय विवाह जिनको करना है आपके लिए समय बहुत ही बेहतर है। प्रथम विवाह का जो सेपरेशन या अस्थिरताएं थी, इसमें सुधार के योगों को बनाना चालू कर देगा। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर योग करेगा।
और जो आप एक जगह पे थे, मेहनत ज़्यादा हो रहा था, शोषण हो रहा था, कंपनी में कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी जो नहीं मिल पा रही थी ना, उससे रिलेटेड बेहतर परिणाम आपको देने वाला रहेगा। क्योंकि केतु अब जाते जाते ये रियलाइज करा रहा है कि अपनी गलती को समझ लो और इसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ाओ। इसके बाद भी अगर आप ईगो और घमंड में रहेंगे तो जो ईगो और घमंड में रहता है उसका तुलना में रावण से करता हूं, इस बात का याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जो अपने जीवन में शक की भावना को पैदा करता है उसको तुलना में राम भगवान से कर देता हूं, दोनों का कहानी हो जाता है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दे करके रखिएगा, क्योंकि सही डिसीजन मनुष्य को सही रास्ते पर लेकर के जाता है। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वाले, जब केतु और शनि का जो है प्रभाव आपके जीवन में बढ़ रहा है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं बताना चाहता हूं। वृश्चिक राशि वाले, कर्म क्षेत्र में केतु बहुत अच्छे तरीके से विराजमान तो हुआ है 1.5 सालों से, और शनि जो है चतुर्थ भाव पे, तृतीय चतुर्थ भाव की स्थितियों में रहा। तो आप अपने जीवन में क्या हुआ कि सभी घर वाले लोगों की बात करूं, दोस्तों की बात करूं, लव लाइफ की बात करूं, या एक्स्ट्रा किसी प्रकार का आप रिलेशनशिप में रहें, इस चीज़ की बात करूं, तो ये सभी लोग जो है ना प्यार मोहब्बत में बोल बोल के जो आपको ठग लिया ना, और लाखों और करोड़ों का नुकसान करके जो हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए थे, अब इससे रिलेटेड आप फैसले लेंगे। मतलब जीवन में जो मित्र आपका सही था वो गेट लॉस्ट हो जाएगा, जो पुनः सही जो गलत था वो गेट लॉस्ट हो जाएगा, और सही था वो वापस आने का योग बन जाएगा उसका। जो रिश्तेदार आपको बेवकूफ़ बनाते थे, गलत डायरेक्शन में मोल्ड करते थे, आप उनको स्वयं दूर करके एक सही रास्ते की तरफ आना चालू कर देंगे। इसके अलावा ईगो में और घमंड में खुद की संपत्ति अगर आप छोड़ के चले गए थे और आपको ये रियलाइज हो रहा था कि मेरी कहीं ना तो कहीं ये गलती है, लेकिन आप झुकना नहीं चाहते थे, तो आप पुनः इस स्थिति को वापस से लाने का संभावना को ठीक करना चालू कर देंगे। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, सबसे ज़्यादा किसी कारण से आपके माता और पिता से मतभेद हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग, अस्थिरताएं की स्थितियां बनी, तो इसमें सुधार का योग बनने चालू हो जाएंगे। जो पॉलिटिक्स में थे या प्रशासनिक पद में थे, जिसकी जुबान डिस्टर्ब हो गई, क्या बोले नहीं बोले, सभी से रिश्ते जो खराब हो गए, इसमें आप बेहतर आप अपने हिसाब से सुधार करके वापस की स्थिति आनी चालू हो जाएंगी। काफ़ी समय से आप एक नौकरी कर रहे थे लेकिन आपको नौकरी में मन नहीं लग रहा था, और आपको पता है कि गलती से ये छूटा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप व्यापार कर रहे हैं और आप उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान से काम नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि व्यापार गया तो रोड पे आ जाएंगे। अब आप पुनः जो है इससे रिलेटेड आप अपने जीवन में फैसला लेंगे, या तो बड़ा नौकरी की ओर जाएंगे, या ऐसी नौकरी को आगे बढ़ाएंगे, या तो दूसरा व्यापार चेंज करेंगे, या इसी व्यापार की तरफ रहना चालू कर देंगे। सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन यहाँ पे एक चीज़ यह भी होने वाला है वृश्चिक राशि वाले कि चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण आप परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में इतना ज़्यादा परेशान है 1.5 साल से कि अपने लाइफ का ना कुछ अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, ना अपने लिए कुछ अच्छा सामान खरीद पा रहे थे, ना वाहन खरीद पा रहे थे, ना अपना खुद का घर बना पा रहे थे। और परिवार वाले और रिश्तेदार या फिर ये दोस्तों को जो आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, तो सभी मिलकर जो कर्जदार बना दिया, अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। आप इससे रिलेटेड बड़ा फैसला लेंगे और अपने लिए कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास करना चालू कर देंगे। लोन काफ़ी परेशान किया है, सारे लोन को आप किसी भी तरह खत्म करने वाले हैं। आपके पिता से मतभेद है, या आपका जो हक है आप ही के पिता आपको नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि कंडीशन ऐसी हुई, अस्थिरताएं ऐसी हुई कि कहीं ना तो कहीं आपकी जुबान लड़खड़ाई या पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिला, तो पिता से जो मतभेद हुआ, तो अब पिता का सपोर्ट आपके जीवन में मिलेगा। और आप जो चाहते थे कि मैं झुकूंगा ही नहीं, अब झुक करके किस प्रकार से अपना काम निकालना है, यह भी डिसीजन अपने जीवन में आप लेना चालू कर देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, 1 रुपये अपने लिए सब जमा नहीं कर रहे थे, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अब आपको ये रियलाइज हो रहा है कि पैसा नहीं तो कोई नहीं, तो आप पैसे से रिलेटेड काम करेंगे। विवाह के रिश्ते अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आपका ईगो और घमंड कि नहीं इससे भी अच्छा होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो लाइफ में जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे थे ना, 29 नवंबर तक इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके चलो घर कम से कम स्टेबल करने का एक बेहतर योग बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है तनाव, परेशानी और अपने हेल्थ को लेकर के आप परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम के चक्कर में जो ध्यान नहीं दे पाते थे, इससे रिलेटेड स्थितियों में सुधार होगा। और क्योंकि ऐसी सिचुएशन है कि कुछ लोग ठेका लेकर के रखें कि उसको बदनाम कर दो, बदनाम कर दो, और उस चक्करों में आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उन सभी को फालतू तनाव को आप दूर करने वाले 29 नवंबर तक, और अपना देखने वाले हैं और अपने फैमिली का देखने वाले हैं, अपने खुद की स्थितियों को देखने वाले हैं। इसमें एक सुधार होगा और विवाह के रिश्ते भी अच्छे होने वाले हैं। उपाय के तौर पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ वृश्चिक राशि वाले कि आपको करना क्या चाहिए, लाल चंदन का तिलक लगाइए। देखिए किस प्रकार से जबरदस्त लाभ का योग बनता है वृश्चिक राशि वाले। बहुत बेहतर समय है, ले लीजिए फैसला जो भी लेना है, ग्रह अब आ गया है आपके फेवर में। धनु राशि वाले, जब ये शनि को एक ऐसा ग्रह है जो शक्ति और धर्म का प्रतीक है, जब इनका बल मिला हुआ है
तो ये जाते जाते 29 नवंबर को जीवन में कुछ ऐसे ऐसे फैसले करा के जा रहा है जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, जिसमें सबसे पहला बात, दानवीर कर्ण और राजा सत्य हरिश्चंद्र बन के जो आप घूमते हैं और रोड पे आ जाते हैं, तो अब इस बार जो है ना आपको किस प्रकार से मैनिपुलेट करके लोगों से बात करना है ये सीख जाएंगे। इसके अलावा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के चक्कर में क्या होता है कि अपनी फैमिली वाले ही आपको जो लूट लेते हैं ना, यह भी इससे रिलेटेड भी बड़े फैसले लेंगे। ये दूसरों के कहने पे, परिवार हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, इन लोगों के कहने के चक्कर में जब गलत जगह इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं ना, इस पर आप सही डिसीजन लेने वाले हैं। जो आपके गलत दोस्त हैं या परिवार के ही सदस्य जो गलत है, जिसके कारण आप रोड पे आए हैं, यह केतु जाते जाते आप उनसे दूरी बना देगा और एक सही सत्य के, केतु का काम है सत्य मार्ग पे रास्ते पे लेकर के जाना। जिसका सर ही नहीं है वो तो चाहेगा ना कि कहीं ना तो कहीं शांति मिले, तो शांति कहाँ मिलेगा? शांति उसी समय मिलता है जब मनुष्य अपने जीवन में सही रास्ते पे चलता है, सही डिसीजन लेता है। इसके अलावा जो है तृतीय भाव का भावष्ट शनि जो है संतान संबंधित परिस्थितियों को ठीक करेगा। ना चाह करके भी जो आपके पुराने फ्रेंड सर्कल थे उन लोगों का ना सुन करके, क्योंकि जो अपने वो तो कड़वा बोलेंगे, उन लोगों का ना सुन करके दूसरों का जो सुने, जो पुराने दोस्त यार चले गए ना, उसको आप पुनः वापस अपने जीवन में लाएंगे। मतलब बड़ा फैसला होने वाला है। इसके अलावा धन संचय का रास्ता तो मैंने बताया कि खोल ही लेंगे। एक ही जगह पे नौकरी करे जा रहे हैं, यूज हो रहे हैं ना आप दूसरों का, उससे रिलेटेड भी बड़ा फैसला लेंगे। अगर आप सरकारी काम कर रहे हैं और जो भी सरकारी डिपार्टमेंट के लोग हैं आपका काम तो कर नहीं रहा है, आपका यूज कर रहा है, तो आप इसको भी जो है अपने जीवन में बड़ा फैसला लेंगे और रास्ते को सही करेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने करियर को लेकर के, फैमिली को लेकर इतने बिजी हैं कि फैमिली प्लानिंग तक नहीं कर पा रहे थे, तो उससे रिलेटेड भी गुड न्यूज मिलना आपके जीवन में चालू हो जाएगा। जिनकी पढ़ाई छूट गई, अब आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में मैं यहीं लटका हुआ हूं, तो आप पुनः जो है अपने जीवन में पुनः पढ़ाई स्टार्ट करने का जीवन का बड़ा डिसीजन लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा आपको पता है कि आपके अंदर नॉलेज है, आपको पता है, लेकिन परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में या अपने आप को आत्मविश्वास नहीं बढ़ने के चक्कर में जो आप विदेश जा करके अपने आप को फ्लरिश नहीं कर पा रहे थे, उससे रिलेटेड बड़े फैसले अपने जीवन में लेना चालू कर देंगे। ना चाह करके भी पिता से मतभेद की स्थिरताएं बनी, ना चाह करके भी तनाव की स्थिति बनी, तो उससे रिलेटेड भी सुधार होना चालू हो जाएगा। आप जानते हैं कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उस काम का परफेक्ट लाभ नहीं मिल पा रहा, बल्कि उनका यूज किया जा रहा है, वो सीनियर अधिकारी हो या घर का ही कोई सदस्य क्यों ना हो। अब आप उससे रिलेटेड भी बड़ा फैसला लेंगे। सबसे ज़्यादा तनाव, परेशानी और डिप्रेशन जो था ना, यह धीरे धीरे खत्म होगा और आप अपने जीवन में अपने आप को किस प्रकार से मोल्ड करके, निखार करके ऊपर लेकर के जाना है, इससे रिलेटेड भी अपने जीवन में बड़ा फैसला लेने वाले रहिएगा अपने जीवन में धनु राशि वाले। सबसे ज़्यादा क्या लाभ मिलने वाला मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा आप अगर किसी से प्रेम संबंध में थे और आपको पता था कि सामने वाला बंदी या बंदा अच्छा है, लेकिन आप एक ऐसे रिश्ते में चले गए जो रिश्ते सामने वाला बंदा सही नहीं था और अपना पुराना रिश्तों को आप छोड़ दिया, तो उसको खत्म कर करके आप पुनः एक सही रास्ते पे आना चालू कर देंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा जीवन का फैसला होने वाला है, क्योंकि फैसला का घड़ी है तो फैसला ही होगा। इसके अलावा जहां जहां आपका धन फंसा हुआ था, अब आप आलस्य और कोढ़ियापन के चक्कर में अच्छा चलो आज करेंगे कल करेंगे, नहीं, आपको रियलाइज हो चुका है पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, पैसे तो 1 रुपया जमा नहीं हुए 1.5 सालों में, अब आप पैसे को भी सेव करना चालू कर देंगे। उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए? उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है, केसर, हल्दी और चंदन का तिलक लगाना है और 29 नवंबर तक जो है ना दाहिने हाथ में, राइट हैंड में जो है ना, आपको पीला धागा बांध करके रखना है। मकर राशि वाले 29 नवंबर तक केतु जो धर्म और शक्ति का कारक है, ये शनि को बना दे रहा है बलशाली। तो आपके जीवन में मकर राशि वाले क्या होने वाला है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए मकर राशि वाले, आपके जीवन में क्या होगा मैं बताता हूं। सबसे पहला आपके जीवन में होगा कि ना चाह करके भी आप अपने कर्म से भटक करके, समझिएगा, ना चाह करके भी जो अपने कर्म से भटक करके आप गलत लड़का हो या लड़की हो या किसी रिश्ते में जो आप गए और पूरा का पूरा अपना इज्जत का और अपनी पर्सनालिटी का, पैसे का जो आप मटिया मेल कर दिए ना, अब आपको ये रियलाइज हो रहा है कि सही रास्ता क्या था। अब आप इस रास्ते पे वापस आना चालू कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रियलाइज होना और एक्शन लेने में फर्क होता था, अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। इसके अलावा जो है कभी कभी नहीं झुकना समझने वाली बात है, और ईगो में जो है अपने आप को एक जगह पे स्थिर रखना, इससे रिलेटेड भी आप अपने जीवन के बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, द्वितीय भाव पे शनि का वक्र हुआ पड़ा है,
तो आप अपने खुद की गलतियों से अपनी वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहे थे। एक रिश्ते में रहने के बाद दूसरे रिश्ते का मजा लेने के लिए कोशिश कर रहे थे। इस चक्कर में पहला भी रिश्ता जो खराब हुआ, अब अपने जीवन में अगर वो रिश्ता पूरी तरह डिस्टर्ब था तो उससे भी रिलेटेड झुक करके उसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो है काफी समय से फैमिली के चक्करों में, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं सुनिएगा, काफी समय से फैमिली के चक्करों में जो है ना, अगर आपका एक रिश्ता खराब हो चुका था और आप विवाह करना चाहते थे तो वह भी करेंगे, माने या ना माने। इसके अलावा जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनके भी विवाहिक जीवन को लेकर के परेशानियां, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनका भी विवाह नहीं हो पा रहा था क्योंकि परिवार के कुछ लोग डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था, तो उससे रिलेटेड भी अपने जीवन का बड़ा फैसला लेने वाले रहिएगा। सबसे ज्यादा क्या है कि आप अपने जीवन में पैसे 1 रुपये सेव नहीं कर पा रहे थे, कुछ किसी न तो किसी कारण से जो खर्च हो रहा था उससे रिलेटेड सुधार होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप अगर मान लीजिए ससुराल पक्ष में हैं या अपने घर में ही हैं और काफ़ी समय से 1.5 साल से खुद की ज़िंदगी जो आप नहीं जी पा रहे थे ना, जैसे कि या तो आप चाहते थे कि अलग होकर के अपनी ज़िंदगी जिए या चाहते थे खुद की प्रॉपर्टी बना करके अपनी ज़िंदगी जिए, तो 29 नवंबर तक आप इससे भी रिलेटेड फैसला ले लेंगे। या तो आप उस घर को छोड़कर अलग जाएंगे या खुद की प्रॉपर्टी जो आपका हक है, जो आप छोड़ चुके थे कि चलो क्या लड़ाई करूं क्या करूं, नहीं, अब उसको भी आप लेने वाले हैं। ये बहुत खतरनाक फैसला होने वाला आपके जीवन में मकर राशि वाले। इसके अलावा जो है परिवार के ही कुछ लोग आपको आपके कॉन्फिडेंस को दबाया जा रहा है, कुछ दोस्तों के द्वारा आपकी कॉन्फिडेंस को दबाया जा रहा है, तो आप उन लोगों का परवाह ना करके खुद का कैसे बेहतर करना है उसमें बहुत बड़ा विचार करने वाले रहेंगे, बहुत बड़े जीवन के फैसले लेने वाले रहेंगे। सबसे ज़्यादा क्या है कि खानदानी कुछ संपत्ति, खानदानी कुछ धन जो पैतृक था वो आपके हक में नहीं मिल पा रहा था या उससे रिलेटेड केस वगैरह चल रहा था जिसमें आप ध्यान नहीं दे रहे थे, अब उस पर आप ध्यान भी देंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ करके आप उस चीज़ों को अचीव भी करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या था कि आवेश में आके ये अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझ करके विदेश जा करके बहुत पैसे कमाएंगे। ये जो कुछ गलत डिसीजन कुछ लोगों ने लिया है ना, इस मामले में बेहतर सुधार के योग बनेंगे और कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, और जिनका खुद का स्टेटस खराब है उन लोगों से पार्टनरशिपिंग वगैरह करके जो आप अपने आप को डिस्टर्ब किए ना, इन सभी चीज़ों को आप अपने खुद से दूर करके सही रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मकर राशि वाले, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसला आपके जीवन में यह होने वाला है कि आप एक रिश्ते पे जबरदस्ती निभा रहे थे और आप चाह रहे थे कि मैं कैसे निकलूं, आप खुद डिसीजन लेंगे, जो होगा देखा जाएगा वाला हाल वाला चक्कर रहेगा। और ये अपनी खुद की व्यवहारिकता के कारण ये ऐसा संजोग बना कि खुद की माता जो है आपकी दुश्मन बनी पड़ी बैठी थी, अब उनका साथ मिलना चालू हो जाएगा आपके जीवन में, और जब साथ मिलना चालू हो जाएगा तो बहुत बेहतर परिणाम भी आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। उपाय के तौर पे देखिए, बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ, बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का सिर्फ 108 बार मंत्र का जाप कर लीजिए, शनि का बल बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। अगर और फल बढ़ाना चाहते हो तो आप कुछ नहीं, कोशिश कीजिए कि मत्स्य पुराण का पाठ चालू कर देने का। देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में बहुत ही बेहतर लाभ मिलता है। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, ये जो केतु जो धर्म और शक्ति का कारक होता है, जिसको स्वयं साक्षात विष्णु ग्रहण करते हैं, ये 29 नवंबर तक जब शनि के बल को बढ़ा रहा है तो अपने जीवन में क्या क्या फैसला लेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं। कुंभ राशि वाले, सबसे पहले क्या हुआ आपके जीवन में, जो आपकी मति बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना, कि सत्य और असत्य का रास्ता क्या है, जो आप चूज नहीं कर पा रहे थे, कॉन्फिडेंस जीरो हो गया, अपनी जिंदगी दूसरों के हाथ में दे करके चलने का जो आप प्रयास कर रहे थे, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगे। मतलब ठोस निर्णय और डिसीजन लेने लगेंगे। तनाव और परेशानी इतना ज़्यादा आ रहा है कि इन दिनों के आप लाइफ का कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उससे रिलेटेड बड़ा फैसला लेंगे। द्वादश भाव के अधिपति होने के कारण जो है आप अपने जीवन में कह सकता हूं कि देश विदेश की यात्राओं को लेकर के जो बड़ा फैसला नहीं ले पाते थे, इससे रिलेटेड बड़ा फैसला लेने वाले रहेंगे। डेफिनेटली 1.5 साल में केतु वैवाहिक जीवन को बर्बाद किया है, और अच्छाई और खराबी क्या है। कुंभ राशि वाले, आपके स्वामी शनि होते हैं, शनि कर्म के दाता हैं, आय के दाता हैं। कर्म खराब होगा, आय खत्म हो जाएगा, एक बात को याद रखना। और आय अच्छा नहीं होगा तो मेंटली डिस्टर्बेंस होगा कि किस प्रकार से कर्म किया जाए। तो ये कर्म और आय का फैसला अपने जीवन में आप लेना चालू कर देंगे। डेफिनेटली 1.5 साल के अंदर शनि और केतु की स्थितियों के कारण जो है आपकी वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो गई, लेकिन आपको यह सटीकता तौर पे पता चल गया कि रास्ते क्या होते हैं, अच्छे और पराये क्या होते हैं।
इसमें आप बड़े फैसले अपने जीवन में लेंगे। आप अपने ईगो के कारण या क्रोध के कारण अगर खुद के वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब किए हैं तो उससे रिलेटेड भी बेहतर सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। ना चाह करके आपके संतान के द्वारा मतभेद या अस्थिरताएं थी तो संतान के सुखों में वृद्धि के अवसर होने चालू हो जाएंगे। अपना खुद का ध्यान नहीं रखने के कारण अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का जो आप नुकसान किए हैं उससे रिलेटेड अपने ऊपर प्रॉपर ध्यान देना चालू कर देंगे। क्योंकि केतु धर्म का प्रतीक है तो आप अपने जीवन में 1.5 सालों में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो अनैतिक भी है, कुछ हद तक नैतिक भी है। लेकिन जब केतु प्रबल होता है ना किसी मनुष्य के जीवन में तो वह धर्म के रास्ते पे चलना चालू कर देता है। मतलब परिवार हो, दोस्त हो, यार हो या कोई भी हो, आपको सटीकता से कौन सा डिसीजन लेना है यह केतु अब आपको प्रदान करने वाला है। आप सोचते हो कि केतु आपको 1.5 साल में बर्बाद कर दिया, मैं बोलता हूं कि 1.5 साल में केतु आपको वो दिया है ना जो पूरे जिंदगी में आप नहीं सीख पाते थे। केतु पैसे का वैल्यू सिखा दिया, केतु खुद की इज्जत क्या होती है वह सिखा दिया, केतु दाम्पत्य जीवन का क्या वैल्यू होता है यह भी सिखा दिया, और भाई बहन और रिश्तेदार कितने आपके होते हैं यह भी केतु सिखा दिया। इसलिए आप ये कभी ना बोले कि आपके जीवन में परेशानी है। लेकिन अब क्या है कि कभी कभी ईगो जो इंसान को ले डूबता है ना, ये बहुत ही बड़ा इंसान को बर्बादी के रास्ते पे लेके जाता है। केतु अब आपको इतना ज्ञान और इतना नॉलेज दे दिया कि अपने पराये पैसे रिश्तेदारों का क्या होता है महत्व, इसलिए आप अपने जीवन में झुक करके भी रिश्तों को ठीक करेंगे। सबसे ज्यादा बात है कि व्यर्थ के केस मुकदमा या अस्थिरताओं में जो आप फंसे और आप ये डिसाइड नहीं कर पाते थे कि कौन सा रास्ता सही है, तो आपको इस मामले में भी सफलताएं मिल जाएंगी। क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतर है कि केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ की सफलताएं मिल जाएंगी। एक जगह पे स्थिर है, स्थानांतरण नहीं कर पा रहे थे जीवन में कुछ डिसीजन को लेकर के, वह भी लेना चालू कर देंगे। आय स्थान को केतु देख रहा था, इनकम को 0 करके रखा था। अब केतु क्या होगा, अष्टम भाव में जब आ जाएगा तो द्वादश भाव को देखेगा, तो आपकी खुद की खानदानी संपत्ति वगैरह जो है या फिर खुद का पैसा जो आपका था, जो आप दूसरों पे विश्वास करके दे दिया करते थे, अब खुद से जो है अब इस 29 नवंबर तक पैसों का संचालन किस प्रकार से करना है इसको आप डिसाइड करने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जीवन साथी के द्वारा भी अगर आप दब के रहते थे और अच्छाई में और बुराई में साथ देते थे और आपको किस प्रकार से इससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो वह भी अपने जीवन में आप फैसला लेने वाले रहेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी खुद की संपत्ति या प्रॉपर्टी का अब लाभ मिलने वाला है जो जीवन में कभी आप सोच नहीं पाए थे। हाँ, शनि के कारण तनाव, परेशानी, अस्थिरताएं बढ़ी और शनि इस प्रकार से मन का भटकाव पैदा किया कि लाइफ का रास्ता क्या है, द वेब ऑफ डायरेक्शन आपके जीवन में बेहतर आना चालू हो जाएगा। इसीलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि 1.5 साल आपका दुख का दौर था, 1.5 साल आपके जीवन में वो ट्रेनिंग का दौर था जिसमें आप अपने आप को इतना ज़्यादा बेहतर बना लिए हैं कि कोई भी अब आपको इस जन्म में क्या अगले जन्म में बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसीलिए आप अपने लाइफ और केतु आपको पता है टेक्नोलॉजी का, नॉलेज का, आविष्कार का, इन सभी चीज़ों का कारक होता है। ये सभी चीज़ें आप अपने आप को बेहतर बनाए हैं अपने जीवन में, तो इसलिए केतु बेहतर है और अब आपके जीवन में जीवन का हर वो फैसला होगा जो आप चाहते हैं, वैवाहिक जीवन से लेकर, इनकम्स के लेकर, रिश्तेदारों से लेकर, भाई बहनों से लेकर के हर चीज़ों का। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अपने ईगो को डाउन कर लीजिए और दूसरा आपको क्या करना है कि भगवान शिव का चालीसा का पाठ करना चालू कर दीजिए। हाँ, एक चांदी का कड़ा अगर आप धारण करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा 29 नवंबर तक। मीन राशि वाले, अगर आपकी बात करूं कि 29 नवंबर तक केतु, जो बार बार मैं बोल रहा हूं धर्म और ज्ञान के कारक होते हैं, जो शक्ति के कारक होते हैं, यह शनि के बल को बढ़ा रहा है। जब ये शनि के बल को बढ़ा रहा है तो आपके जीवन में क्या होने वाला है मीन राशि वाले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केतु आपकी कुंडली में जो है षष्ठ में थे, षष्ठम भाव में थे। आपको बताना चाहता हूं राहु, केतु, शनि ये सब षष्ठम भाव के कारक होते हैं और शनि जो है आय और द्वादश भाव में 2 साल से गोचर कर रहा था। अब 29 नवंबर तक शनि वक्री है और 29 नवंबर तक द्वादश भाव तक में शनि, केतु का प्रभाव है शनि के ऊपर। तो आपके जीवन में सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपके जीवन में ना चाह करके भी घरेलू उलझने जो पैदा हुई, ना चाह करके भी जो केस मुकदमा की स्थितियां पैदा हुई, इसमें एक बेहतर परिणाम निकलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है परिवार के ही कुछ लोगों के चक्करों में या फिर कुछ दोस्तों यारों के चक्करों में जो अपने जीवन का सही डिसीजन आप नहीं ले पाए, कर्ज की स्थितियां बन गई आपके जीवन में, व्यर्थ की शत्रुता पैदा हो गई आपके जीवन में, यह ठीक होना चालू हो जाएगा। षष्ठ भाव का केतु और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण
अपयश यानी गलत रिश्तों की स्थितियों में और अपव्यय यानी व्यर्थ का पैसे का जो धन व्यय हुआ है, इससे रिलेटेड अपने जीवन में बड़े फैसले आप लेने चालू कर देंगे। इसके अलावा अगर आप अपने संतान पक्ष को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है या उस चक्करों में अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं और यह डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मेरा अपना कौन है पराया कौन है, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। 29 नवंबर तक आप एक वैवाहिक जीवन में रहेंगे या दूसरे वैवाहिक जीवन में जुड़ने का कोशिश करेंगे, इससे रिलेटेड भी आपके जीवन में बहुत बड़ा फैसला होने वाला दौर रहेगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में कुछ ऐसी संजोग बने कि आपके ही परिवार के लोग आपके शत्रु बन गए। वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट के कारण जो है परेशानियां बढ़ी, इसमें आप झुक करके परिस्थितियों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। किसी कारण से आप एक रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते थे, वो लव रिलेशन हो, वैवाहिक जीवन हो या परिवार का रिश्ता हो, लेकिन कुछ आपको अपने हक का वैल्यू नहीं मिलना चाह रहा था, तो आप इस मामले में अगर किसी प्रकार का केस मुकदमा या किसी प्रकार का कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं तो उसमें विजय होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है ना चाह करके परिवार वालों से मतभेद होता था, परिवार के लोगों को सिर्फ आपके स्वार्थ से, अपने पैसे से उनको मतलब था, आपके पैसे से उनको मतलब था, अपने बेनिफिट से मतलब था और आप खुल के नहीं बोल पाते थे, तो उससे रिलेटेड भी आप अपने जीवन का बड़ा फैसला लेने वाले रहेंगे। ना चाह करके भी आपके माता ही क्यों ना हो या फिर समाज के ही कुछ लोग क्यों ना हो या परिवार के ही कुछ लोग क्यों ना हो, जो बेवकूफ़ बना बना के पैसे का यूज किया जा रहा था ना, उससे रिलेटेड भी अपने जीवन का बड़ा फैसला लेंगे। अपने जीवन में परिवारों के चक्कर में कुछ नहीं कर पाए, अभी तक अपने नाम का कुछ प्रॉपर्टी नहीं बना पाए, अभी तक खुद का धन संचय नहीं कर पाए, अब इससे रिलेटेड बड़ा फैसला लेंगे। ससुराल पक्ष को लेकर के परेशानियां थी, इससे रिलेटेड भी अब अपने जीवन का बड़ा फैसला लेंगे। विदेश यात्रा, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आप खुद के इनकम के सोर्स को नहीं खोज पाते थे या विदेश से नहीं जा पा रहे थे, तो उससे रिलेटेड भी अपने जीवन के बड़े फैसले लेने वाले रहेंगे। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ नहीं करते थे, कुछ ना आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ वस्तुएं परचेज कर पा रहे थे, तो उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बनती हुई दिखेंगी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको विवाह करना है, लेकिन आप इस असमंजस में हैं कि परिवार के लोग क्या बोलेंगे, समाज के लोग क्या बोलेंगे, करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और आप और इंतजार करना चाहिए अलग रिश्तों के लिए, तो आप इससे रिलेटेड भी बड़ा फैसला लेंगे कि जो होगा देखा जाएगा। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो चल ही नहीं पा रहा है और ज़बरदस्ती आप चाह रहे हैं कि चल जाए चल जाए चल जाए, तो उससे रिलेटेड 29 नवंबर तक का बड़ा फैसला लेने वाले हैं। या तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे और नहीं तो 29 नवंबर तक उससे भी बड़ा फैसला लेने वाले हैं कि जो होगा देखा जाएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है आपके जीवन में एक चीज़ यहाँ पे यह भी देखने को रहेगा कि आपका कोई संपत्तियाँ प्रॉपर्टी को लेकर के अस्थिरताएँ थी, तो 29 नवंबर के बाद उससे रिलेटेड फैसला हो रहा है और इसमें आप 100% विजय भी प्राप्त करने जा रहे हैं। किसी कारण से अब आप अधर्म से धर्म के मार्ग पे जाएंगे और आपके तरफ जो है ज्ञान और धर्म की प्रभुता बढ़ेगी। जीवन में पढ़ाई छूटी पड़ी हुई थी, नौकरी छूटी पड़ी हुई थी, बिजनेस छूटी पड़ी थी और आपको लगता था कि अब जीवन में क्या होगा, उससे रिलेटेड बड़ा फैसला लेने वाला है। केतु अपना काम करना चालू कर चुका है, आपके जीवन में बदलाव होना चालू हो चुका है। भले ही जीवन में तनाव है, बिना तनाव का, बिना मेहनत का अगर दुनिया में कुछ मिल जाए तब तो फिर हर इंसान चाहेगा कि स्वर्ग में ही पैदा हो। धरती पर पैदा लिए है तो मनुष्य है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलने वाला है। लिख लो। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ, अगर आपको करना है तो आप करिए, लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन बनाइए आप आटे का हलवा, भगवान विष्णु को भोग लगाइए, स्वयं भी खाइए। जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रिय दर्शकों, किस प्रकार से केतु शनि की ओर अपनी दृष्टि डाल रहा है और शक्ति और धर्म के कारण हर मनुष्य को मेष से लेकर मीन राशि वाले एक सटीकता का फैसला देने वाला है, इसकी संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।